नमस्कार। चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियां और समाज की पहलें मिलकर हमारे आने वाले कल को एक नया आकार दे रही हैं। तो शुरू करते हैं। आज की शुरुआत इसी एक दमदार सोच से करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की तो उन्हीं मुश्किल चुनौतियों का सामना करने से मिलती है जिनसे हम अक्सर कतराते हैं। फिर चाहे वो चांद पर वापस जाने जैसा बड़ा मिशन हो या अपने ही शहरों को बेहतर बनाने की एक छोटी कोशिश। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, टेक्नोलॉजी। आज हम 3 ऐसी बड़ी तकनीकी खबरों पर बात करेंगे जो सच में भविष्य की एक झलक दिखा रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इनोवेशन हर लेवल पर हो रहा है। एक तरफ तो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन हमें वापस चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, इंसानी खोज की हदों को और आगे बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेटा, दीना पावल मैकॉर्मिक जैसी एक मजबूत लीडर को लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में अपनी जगह पक्की कर रहा है। और ज़मीनी हकीकत की बात करें तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम बैंकिंग को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा रहा है, और वो भी इको फ्रेंडली तरीके से। लेकिन इनोवेशन सिर्फ टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। सरकार भी कुछ बहुत बड़े और अहम फैसले ले रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सरकारी नीतियां कैसे पर्यावरण से लेकर हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की आदतों तक सब कुछ बदल रही हैं। दिल्ली सरकार का ये फैसला वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब शहर अपनी ग्रीन पहलों से, जैसे कि पेड़ लगाने या प्रदूषण घटाने से, सीधे सीधे पैसा कमा सकता है। ये पर्यावरण को बचाने के काम को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने की दिशा में एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। अच्छा, अगले पॉइंट पर जाने से पहले क्विक कॉमर्स को समझना जरूरी है। ये नाम तो आजकल बहुत सुनने में आता है। ये वही कंपनियां हैं जो 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपके दरवाजे पर ग्रोसरी या दूसरा सामान पहुंचाने का वादा करती हैं। मतलब सब कुछ स्पीड और सुविधा के बारे में है। तो यहाँ बड़ी खबर यह है कि सरकार अब इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आगे आई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को 10 मिनट की डिलीवरी जैसे दावों का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। हो सकता है ये कदम डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ने वाले भारी दबाव को कम करने और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया। सरकार का ध्यान 2 और अहम मोर्चों पर भी है। एक तरफ अपने कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली में हो रहा राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का ये सम्मेलन ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका को साफ दिखाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बड़ी बड़ी नीतियों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि नई कल्याणकारी और शैक्षिक योजनाएं आम नागरिकों की मदद कैसे कर रही हैं। बिहार से एक बहुत अच्छी खबर है। वहां सरकार ने सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का ऐलान किया है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है जो मुश्किल वक्त में परिवारों को एक बड़े आर्थिक बोझ से बचा सकता है। और बिहार से ही एक और सराहनीय पहल। अब 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अपने घर बैठे बैठे ही प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे जरूरी सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 2 अहम खबरें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति ने छात्रों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नशामुक्त परिसर अभियान की शुरुआत की है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया को दिव्यांगों की शिक्षा में बेहतरीन काम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है, जो समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। और आखिर में चलिए उन लोगों पर एक नज़र डालते हैं जो खेल, कला और साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो आज के कुछ प्रमुख नाम ये रहे। बॉक्सिंग की दुनिया में सीए कटप्पा की भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच के तौर पर तीसरी बार वापसी हुई है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी एलिसा हीली ने अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया है। साहित्य जगत में आभास मालदाह्यार की नई किताब बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान चर्चा में है। और संगीत की दुनिया के लिए एक दुखद खबर है। प्रसिद्ध असमिया गायक समर हजारिका अब हमारे बीच नहीं रहे। तो जब हम आज की इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक तरफ चांद पर जाने के मिशन से लेकर दूसरी तरफ जमीनी स्तर की कल्याणकारी योजनाओं तक, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सारे टुकड़े मिलकर भारत के भविष्य की आखिर क्या तस्वीर बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो तरक्की, नियमों और नागरिक कल्याण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन की तरफ इशारा करता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।